रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोला भी, निहंगों के नशेमंद जिससे होते हैं तहो बाला। आज का ये प्रोग्राम जो मदरसा तजवीदुल कुरान बिस्वा में इसका बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया। आज के इस जलसे के कन्वीनर आली जनाब इज्जत माब कारी इरशाद साहब दामद बरकातुहुल आलिया और जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे आली जनाब हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब दामद बरकातुहुल आलिया अभी आप हजरात नाते नबी और नज़म से महजूज हो रहे थे। बड़ा खूबसूरत लहजा, बड़ी प्यारी आवाज आली जनाब हजरत मौलाना राशिद जलाल साहब। हमें तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पे लाया गया है कि कुछ बातें हमारे तलबा को, हमारी तालिबात को नसीहाना अंदाज में पेश कर दिए जाएं। यकीनन जब इंसान का वजूद हुआ था उसको किसी चीज का इल्म नहीं था। ये इल्म, ये जानकारी जो हमें मिलती रही हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से मिलती रही। मैं आपको बता दूं कि इल्म की अहमियत कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब पुतला बनाया गया और जब उनके अंदर रूह फूंकी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म सिखाया गया। दुनियावी इल्म सिखाया गया, यानी जिसका ताल्लुक दुनिया से था उस इल्म को सिखाया गया और उस इल्म से भी रोशनास कराया गया जिसका ताल्लुक आसमानों से था। अल्लमल आदम अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म सिखाया गया, उन्हें जानकारी पेश की गई। जब उनके अंदर रूह डाली गई तो उन्हें इल्म दिया गया फरिश्तों के जरिए से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के जरिए से उन्हें इल्म दिया गया। क्या कि आप दुनिया के अंदर भी जाएंगे उसका भी इल्म ले लीजिए, और आप जन्नत के अंदर रहेंगे उसका भी इल्म ले लीजिए, आप आसमानों की सैर करेंगे उसका भी इल्म ले लीजिए, उन्हें भी इल्म दिया गया। तो इल्म के बगैर दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना बेकार है। आप जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिंदगी आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, रायगा हो जाएगी। आप अपनी इस लाइफ को, अपनी जिंदगी को, अपनी हयात का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके पास इल्म। अगर इल्म होगा तो आप अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हमारी तालिबात हो, चाहे वो हमारे तलबाए अजीज हो। इनको इल्म सीखना, अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना कि हम जो है अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर सके। जिंदगी का सही इस्तेमाल तभी होगा
जब हमें इल्म होगा। आज जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिंदगी वो गुजार रहे हैं, बज़ाहिर तो आपको इंसान नजर आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं, वो हैवान और जानवर। जानवरों वाली उनके अंदर सिफात पाई जा रही, जानवरों वाली सिफत पाई जा रही। आप माशरे पे जब नजर दौड़ाएंगे, अपने गांव में जब एक नजर दौड़ाएंगे, अपने शहर में जब एक नजर दौड़ाएंगे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंसानों के नाम से हैवान बने हुए, हैवान बने हुए, जिन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं पता, जिन्हें जिंदगी गुजारने का सलीका पता नहीं है। बड़ों का अदब क्या है, हमें माशरे के अंदर कैसे रहना है, वालिदैन के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, अपने जो है तमाम तर रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, उन्हें इस चीज का सलीका नहीं। और वहीं पर जहां एक ऐसा इंसान हाजिर है जिसे जिंदगी गुजारने का तरीका पता है, तो लोग भी उसकी तारीफ कर रहे, लोग भी तारीफ कर रहे। और मैं आपको बता दूं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर इल्म नहीं आ रहा है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इल्म नहीं ला रहा है, तो वो इंसान जानवर बन जाएगा। सबसे पहले छोटा जानवर बनेगा, जिसको परिंदा कहा जाता है। परिंदा जैसे कबूतर है, गौर से सुनिएगा, कबूतर किसी का नुकसान नहीं करता है, या बटेर समझ लीजिए, टुटुहरी समझ लीजिए, मैनी समझ लीजिए, मैना समझ लीजिए, जो आप समझिए वो परिंदा किसी को तकलीफ देता है, वो नहीं देता है तकलीफ। बाज़ इंसान आपको अपने माशरे में ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ अपनी दुकान, अपना घर, अपनी दुकान, अपना घर, उसका पड़ोसी कैसे सोए हुए है कुछ पता नहीं, वो भूख की हालत में जिंदगी गुजार रहा है कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं। उसको तो सिर्फ अपने घर से और अपने मकान से और अपनी दुकान से भी सिर्फ जो है वासबियत है। तो ऐसा इंसान कौन सा जानवर बनता है? वो मैना है, कबूतर है। उसका काम होता है सिर्फ खा लिया, अपने घोंसले के अंदर आराम से पड़ा हुआ है, उसी किसी चीज की जरूरत नहीं कि पड़ोस में हमारा जो दूसरा घोंसला है उसमें एक परिंदा कराह रहा है, भूख से चीख रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो आराम से अपना पेट पालकर वो जो है अपने घोंसले में आराम कर रहा है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं दुनिया के, और यह सिफत तब आती है इंसानों के अंदर जब उसे इल्म नहीं होता, जब उसे पड़ोसियों के हुकूक पता नहीं होते हैं। इंसानियत का क्या सबक दिया है इस्लाम ने, जब उसे पता नहीं होता है तब वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर अगर उसने अपना इलाज नहीं किया, यानी इलाज इस नाते कि उसने इल्म नहीं सीखा, दीन इस्लाम नहीं सीखा, कुरान की तालीम नहीं सीखा, हदीस की तालीम नहीं सीखा, नबवी निजाम को नहीं सीखा, हजरत सहाबा की जिंदगी से उसने सबक हासिल नहीं किया, तो फिर वो बन जाता है एक जहरीला जानवर। इंसान कौन बन जाता है? जहरीला जानवर बन जाता है। कौन? सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब ये सांप वाली सिफत उसके अंदर पैदा होगी तो फिर इंसान के अंदर हसद पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, कपट पैदा हो जाएगी, और इस तरीके से कीना उसके दिल के अंदर आ जाएगा। हसद कहेगा, वो इंसान ये सोचेगा यार इस आदमी की बिल्डिंग गिर जाती, मजा, इसके कारोबार के अंदर आग लग जाती, मजा आ जाता, इसकी दुकान को चोर और डकैत लूट ले जाते, इसको मजा आ जाता। हालांकि जो ये कह रहा है उसको कोई फायदा है? जो ये कह रहा, जो ये तमन्ना कर रहा, हसद की बिना पर जल रहा है,
उसका कोई फायदा है? नहीं फायदा है। अभी अगर ये इंसान अपना इलाज नबवी निजाम के मुताबिक नबवी इलाज नबवी जो है दवा के जरिए से अपना इलाज नहीं कर रहा है, दीनी तालीमात के जरिए से अपना इलाज नहीं कर रहा है, तो सांप वाली सिफत पैदा हो जाएगी कि सांप इंसान को डस लेता है और इंसान अपनी जान खो देता है, लेकिन सांप का पेट नहीं भरता। इंसान का पेट और सांप का पेट नहीं भरता। जैसे इस आदमी का पेट नहीं भरेगा, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है कि उसकी दुकान जल जाए, उसमें उस आदमी का फायदा क्या जो हसद कर रहा है। हाँ, अगर अभी तक उसने अपना इलाज नहीं किया, तब फिर वो तीसरी सिफत का जानवर बनेगा। कौन सिफत का? तीसरी। फिर वो दरिंदा बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा, शेर बन जाएगा, चीता बन जाएगा, वो दूसरे को तकलीफ देकर अपना पेट पालेगा, दूसरे को तकलीफ देकर अपना पेट पालेगा। फिर आदमी जब दरिंदा सिफत इंसान बन जाता है, भेड़िया सिफत इंसान बन जाता है, तो फिर वो कत्ल करता है, गौरव करता है, लड़ाई झगड़े करता है, डकैती डालता है, एक दूसरे का नाहक खून बहाकर जो है उसकी जायदाद को हड़पने की कोशिश करता है, उसके माल को हासिल करने की कोशिश करता है, जब उसके अंदर इल्म नहीं आता है। इसलिए अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाने के लिए हमें इल्म सीखना बहुत जरूरी है। चाहे हम जिस लाइन पे जाएं, चाहे हम बिजनेस में जाएं, चाहे हम इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे हम डॉक्टरी लाइन से जाएं, चाहे हम वकालत की लाइन से जाएं, हम किसी भी लाइन से जाएं, हर एक लाइन का इल्म सीखना जरूरी है। इसलिए इल्म वालों ही की इज्जत है दुनिया के अंदर। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, आपका इंतखाब किया है इल्म दीन हासिल करने के लिए। यकीनन आपको माशरे में तो लोग बुरी निगाह से देखेंगे, लोग देखते भी हैं कि ये मदारिस का पढ़ने वाला तलबा, ये मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे, कुरान हदीस पढ़ने वाले बच्चे जो चटाई पर बैठकर पढ़ते हैं, इनको ऐसे ही नजर से लोग देखते हैं। क्या कर लेंगे वो? भले दुनिया में उनकी कोई इज्जत ना हो, लेकिन आखिरत के मैदान में बड़ी उनकी इज्जत है, उन्हीं का पावर होगा जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दीन सीखने के लिए जो है चुना। हमने बहुत पहले इस शेर पढ़ा था कि इसी दरिया से उठती हैं वो मौजे तुर्जोला भी, लहंगों के नशे में जिससे होते हैं तहोबाला। हमारा खात्मा ही ईमान के ऊपर हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है कि हमारा खात्मा ईमान के ऊपर हो जाए। इसलिए आप अपनी हिम्मत को मत हारिए, आप एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। आप दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह मदारिस से पढ़े हुए, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा एक मदरसे से पढ़े हुए। आप अपने जज्बे को सलामत रखिए, अपनी हिम्मत को सलामत रखिए, यही कल कयामत के मैदान में काम आएगा। बहुत से लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे कि सूट भी पहने होंगे, टाई भी लगाए हुए, बीच से मांग भी निकाले हुए हैं, बेहतरीन आला क्वालिटी का कोट भी पहने हुए हैं, और लोग सैल्यूट मार रहे होंगे, लेकिन वो नबी को नहीं जानता है, वो रसूल को नहीं जानता, वो हदीस को नहीं जानता, वो कुरान को नहीं जानता, वो फरिश्तों को नहीं जानता, जन्नत और जहन्नम को नहीं जानता, तो उसके दिल के अंदर ईमान भी नहीं होगा। और एक मदरसे का बच्चा जिसे दीन भी पता है, इस्लाम भी पता है, कुरान भी पता है, जन्नत भी पता है, जहन्नम भी पता है, तो ये आदमी इसके दिल के अंदर जो है ईमान का शोला है, इसके अंदर ईमान मौजूद है। तो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे एक अथॉरिटी देंगे, इसे एक पावर देंगे कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुके हैं उन्हें आप जन्नत के अंदर ले जा सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि हम सबका खात्मा ईमान के ऊपर खात्मा हो। सुभान व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।